हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये चैप्टर 7 तक मैंने आपको सब कुछ करा दिया है और अभी हम पोएम 8 पढ़ते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है उसमें छोटे छोटे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत इजी ही आपको पूछने वाली हूँ, वो एकदम ठीक से अटेम्प्ट करना और सब कुछ मुझे सब स्टूडेंट्स भेजना। ये पोएम 8 है, मुझको ज़रा बताओ नानी। जो एक छोटा सा बच्चा है वो अपनी नानी से ये नेचर रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस पूछता है। आपको पूछता है जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें जानने की जो कोशिश करते हैं वो जिज्ञासु होते हैं और वो जिज्ञासु होने से ज्ञान के दरवाजे खुल जाते हैं। आसमान को क्यों नीला लगता, तारों में क्या जादू जगता, कैसे इंद्रधनुष उगता है, कहाँ छिपी परियों की रानी, मुझको जरा बताओ नानी। एक छोटा सा बच्चा है, वो उनकी नानी को पूछता है कि आसमान क्यों नीला लगता। ये ब्लू एंड ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है नीला, कि आसमान क्यों ऐसा लगता है और तारों में कैसे ट्विंकलिंग होता है और इंद्रधनुष कैसे उगता है। आपने देखा होगा ना, रेनबो कितना अच्छा लगता है जब भी बारिश होती है तभी इंद्रधनुष बनता है, कितना अच्छा लगता है। कहाँ छिपी परियों की रानी। बच्चों को तो सब ऐसा लगता है कि परी होती है, वो सब कुछ करती है, सबकी विश पूरी करती है, तो वो परी के बारे में जानना चाहता है कि परियों की रानी है, कहाँ पे छिप गए हैं तुम नानी, मुझे ये बताओ। सूरज दिन पर चमचम हंसता, किंतु शाम को क्यों यह ढलता, नई रोशनी सबको देकर कहाँ चला जाता या मानी, मुझको जरा बताओ नानी। ये सूरज है, सन है, वो दिन भर कितना अच्छा चमचम करके जैसे हंसता है और शाम को क्यों वह ढल जाता है, शाम को फिर क्यों वह नहीं दिखता। पूरे जग को जो रोशनी देता है वो सूरज शाम को कहाँ चला जाता है, फिर क्यों नहीं दिखता। ऐसे बच्चा जो आसमान के बारे में ये जानना चाहता है कि आसमान क्यों नीला लगता है, इंद्रधनुष कैसे उगता है, कहाँ परियों की रानी कहाँ पे छिपी है, सूरज दिन पर चमचम हंस के कहाँ चला जाता है शाम को, और ये सब मुझे आप बताओ। यहाँ पे देखिए, आप बहुत अच्छे पिक्चर्स दिखाए गए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे रेनबो दिखाया है, कैसे उगता चंदा प्यारा, बड़ा गजब उसका उजियारा, चंपे के चंचल फूलों सी, क्यों इसकी है हंसी सुहानी, मुझको जरा बताओ नानी। ये चंदा है, जब सूरज ढल जाता है, रात होती है, तभी ये चंदा उगता है, तो उसका उजियारा, उसका प्रकाश कितना अच्छा होता है। और आपको पता है कि चंपे के जो फूल होते हैं रात को उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसकी हंसी क्यों इतनी सुहानी होती है। चंदा का इतना प्यारा उजियारा है और चंपे के चंचल फूल जो होते हैं उसकी हंसी है वो कितनी सुहानी होती है। कैसे खिलते फूल सजीले, लाल गुलाबी नीले पीले, झूम झूम कर मस्त हवा में, कहते हैं क्या एक कहानी, मुझको जरा बताओ नानी। ये फूल हैं वो कितने सजीले, कितने अच्छे लग रहे हैं। और आप कभी शांति से आपने देखे होंगे तो कितने अच्छे फूलों के कलर्स होते हैं, लाल गुलाबी नीले पीले ऑरेंज केसरी, जो मतलब होते हैं कितने अच्छे। आप ऐसा लग रहा है कि हम कोई भी पेंटिंग कभी भी करें तो भी ऐसे कुदरत ने जैसे फूल बनाए हैं
ऐसे हम उसको नहीं बना सकते हैं। बटरफ्लाई में भी आप देखिए कितने अच्छे कलर्स होते हैं। तो ये कुदरत ने जो सब कुछ बनाया है वो कैसे बनाया होगा। बच्चे के मन में ऐसे ऐसे अलग तरह के सवाल आते हैं। झूम झूम कर मस्त हवा में कहते हैं क्या एक कहानी, मुझको जरा बताओ नानी। ये फूल है, आपने देखे होंगे कि हवा में कैसे कैसे झूमते रहते हैं और ऐसे लग रहा है कि झूम झूम कर ये कुछ बताना चाहते हैं हमें। वो क्या बताना चाहते होंगे? बच्चा ये जानना चाहता है आसमान क्यों नीला लगता, परियों की रानी कहाँ छिपी है, इंद्रधनुष कैसे उगता है, सूरज कैसे दिन भर चमचम हंस के फिर शाम को क्यों यह ढल जाता है, फिर चंदा कैसे उगता है, उसका उजियारा कितना गजब होता है। आप शरद पूर्णिमा वगैरह देखें तब कितना चंदा का उजियारा हमें अच्छा लगता है। और चंपे के चंचल फूल जो होते हैं वो इसकी हंसी सुहानी कितनी है, कितनी प्यारी है। और ये फूल है वो क्या झूम झूम कर क्या बताना चाहते हैं हमें। चिड़िया गाती है जो गाना, लगता है क्यों खूब सुहाना, कोयल क्यों अच्छी लगती है, कौवा क्यों इतना अभिमानी, मुझको जरा बताओ नानी। आपने अभी आराम से कभी आपने ये देखा होगा कि ये बर्ड्स की जो आवाज़ होती है कितनी प्यारी होती है। अभी आप जब सुबह उठते हो तभी ये पक्षी जो गाते होते हैं वो बोलते रहते हैं, हमें कितना अच्छा लग रहा है। और कोयल तो देखिए कुहू कुहू करके कितना अच्छा बोलती है। हमें अलार्म वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती, सुबह 5 बजे बोलने लगती है कोयल। और ये चिड़िया मतलब सब बर्ड्स कितना अच्छा गाते हैं। पर हमें ये कौवा क्यों इतना अभिमानी लग रहा है, का करके अभी बोलता है, तो वो क्यों अभिमानी दिखता है हमें। तो मुझे ये सब जो क्वेश्चंस हैं मेरे मगज में, मेरे दिमाग में, वो आप उसका आंसर मुझे बताइए। ये पोएम का अर्थ है, ये जिज्ञासा है, ज्ञान के दरवाजे खोल देती है। मतलब अच्छी अच्छी बातें हमेशा जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये जानने और सीखने से हमें बहुत कुछ समझने सीखने को मिलता है। ये देखिए चंद्र प्रकाश ने ये पोएम लिखी है। इसका संदेश है जिज्ञासा ज्ञान के दरवाजे खोलती है। मतलब कुछ अच्छा नेचर के बारे में या जानने की आप कोशिश करते हैं तो वो आपका नॉलेज बढ़ता है। ये छोटा बच्चा है, वो नानी से, आप भी अपने पेरेंट्स से कुछ न कुछ पूछते होंगे। अभी तो ये गूगल वगैरह भी आपके पास फैसिलिटी है, आप उनके में भी कुछ न पूछ कर आप जानने की अच्छा जानने की कोशिश कर सकते हो। बड़ी प्यारी पोएम है। आपको ये पोएम पूरी CW में लिखनी है, इसलिए हार्ड वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ इसके मीनिंग्स हम पढ़ लेते हैं और वो उसको आपको लिखना है। ढलना, अस्त होना, छिपता डूबता, शाम को कैसे सूरज ढल जाता है, उजियारा, उजाला, प्रकाश, अभिमानी, घमंडी, कितने लोग होते हैं कैसे अभिमानी, कुछ न कुछ छोटी सी भी बात उनके पास होती है तो बड़े अभिमान दिखाने लगते हैं। इंद्रधनुष वर्षा काल में दिखने वाला 7 रंगों का सतरंगी धनुष रेनबो होता है, आपको पता है। मानी मतलब गर्वीला, स्वाभिमानी। ऐसा लगता है कि कौवा क्यों ऐसा इतना अभिमानी है। सजे धजे सुंदर, सुहानी, अच्छे लगने वाली। चलिए ये
पोएम फिर मीनिंग्स आपको लिख लेना है। अभी आपकी एग्ज़ाम चल रही है इसलिए आपको ये टाइम की लिमिट में नहीं दे रही हूँ, आप अपनी ओर से ये सब कुछ कंप्लीट कर लेना। ये शुद्ध उच्चारण कीजिए। इंद्रधनुष, ढलता, सुहानी, उजियारा, अभिमानी, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक से करना है, इसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखिए ये सही गलत है। बच्चे को आसमान में इंद्रधनुष का निकलना आकर्षित करता है। हाँ, जब भी इंद्रधनुष निकलता है बच्चे को अट्रैक्ट करता है, तो हाँ फर्स्ट में सही। और चंदा का उजियारा उससे सुंदर नहीं लगता, गलत, क्योंकि उसे चंदा का उजियारा अच्छा लगता है। हवा में सूंघते हुए फूल कोई कहानी सुनाचे जान पड़ते हैं। हाँ, तो झूम झूम कर ऐसे लग रहा है कि कुछ बताना चाहते हैं। चिड़िया का गीत बच्चे को मन को बहुत भाता है। हाँ, वो भाता है, बच्चे के मन को अच्छा लगता है। चांद की हंसी को किसके समान बताया गया है? फूलों के समान। और चिड़िया का गाना कैसा लगता है? सुहाना, प्यारा लगता है। चलिए, ये फर्स्ट में सही, सेकंड में गलत, थर्ड और फोर्थ में सही, और इसमें दोनों में फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसका पिक में भी आपको भेज दूंगी। अभी ये यहाँ तक आपको कर लेना है। इस टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में इस कविता में किसको अभिमानी बताया है? कौवे को। इस कविता में अभिमानी कौवे को बताया है। सूरज दिन में हंसता है और शाम को ढल जाता है। दिन भर इतनी प्यारी रोशनी को देखकर शाम को यह ढल जाता है। इस कविता में अभिमानी कौवे को बताया है और सूरज दिन भर चमचम हंसता है और शाम को यह ढल जाता है। ये पोएम, मीनिंग, राइट रॉन्ग, MCQ और ये टेक्स्ट बुक के आंसर तक आपको कर लेना है और मुझे भेज देना है। ठीक है बेटा, बाय एंड टेक केयर।